दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं, क्या होगा जब आपकी पूरी दुनिया एक ऐसे घर में हो जहां कोई आवाज नहीं सुन सकता, जहां हर बात हाथों के इशारों में होती है, जहां आप ही वो एकमात्र इंसान हो जो दुनिया और अपने परिवार के बीच की पुल हो। और फिर एक दिन आपको पता चले कि आपके अंदर एक ऐसी आवाज है जो दुनिया को रुलाने और हंसाने की ताकत रखती है, लेकिन वो आवाज आगे ले जाने के लिए आपको उस घर को, उन हाथों को, उस खामोश लेकिन भरपूर प्यार को छोड़ना होगा। यही है फील माई वॉइस की कहानी, एक ऐसी इतालवी फिल्म जो दिल को इतनी गहराई से छूती है कि देखते वक्त कभी मुस्कान आती है और कभी आंखें नम हो जाती हैं। इटली के पीडमोंट के खूबसूरत इलाके में एक छोटे से गांव में रहती है 16 साल की एलेटा मुस्सो, जिसका किरदार निभाया है सारा टोस्कानो ने, जो खुद एक मशहूर गायिका हैं। एलेटा का परिवार थोड़ा खास है, बल्कि बहुत खास है। उसके माँ बाप दोनों जन्म से बहरे हैं, कुछ नहीं सुन सकते। उसका भाई फ्रांसेस्को भी बहरा है, यानी इलेट्टा इस पूरे घर में अकेली वो इंसान है जो सुन सकती है, बोल सकती है और दुनिया से बात कर सकती है। एलेट्टा के पिता का नाम है अलेसांद्रो, जिनका किरदार निभाया है एमिलियो इंसोलेरा ने, और मां का नाम है कैटरीना, जिनका किरदार निभाया है कैरोला इंसोलेरा ने। इनका एक छोटा सा खेत है जहां वो गधे पालते हैं और उनका दूध और पनीर बेचते हैं। किसान बाजार में जब वो अपना सामान बेचने जाते हैं तो एलेटा को साथ जाना पड़ता है, क्योंकि ग्राहकों से बात करने वाली वही है। डॉक्टर के पास जाना हो, बैंक में काम हो, कोई सरकारी दफ्तर हो, हर जगह इलेट्टा ही दुभाषियां है। इलेट्टा ही आवाज है अपने परिवार की। यह जिम्मेदारी उसने बचपन से उठाई है, कभी शिकायत नहीं की, कभी मना नहीं किया। यही उसकी दुनिया है और इस दुनिया में वो खुश भी है और कभी कभी थकी हुई भी। स्कूल में एलेट्टा का एक ही दोस्त है, मार्टिना, जिनका किरदार निभाया है एशिया कॉर्विनो ने। मार्टिना एक खुशमिजाज और जिंदा दिल लड़की है जो इलेट्टा की हर बात में साथ देती है। एक दिन मार्टिना के कहने पर इलेट्टा स्कूल के गाने बजाने के क्लब में दाखिला लेती है। और यहाँ एक बात और है, उस क्लब में एक लड़का मार्को भी है, जिस पर एलेटा का दिल आ गया है। मार्को को द जायंट कहते हैं। वो एमएमए फाइटर है, दिखने में बड़ा सख्त, लेकिन अंदर से क्या है यह एलेटा जानना चाहती है। सिंगिंग क्लास में जब एलेटा ने पहली बार गाया तो उनकी टीचर जूलियाना पलुम्बो रुक गईं। जूलियाना का किरदार निभाया है सिरीना रोसी ने, एक अनुभवी और संवेदनशील संगीत गुरु जिन्होंने अपनी जिंदगी संगीत को दी है। जूलियाना ने पहली बार में ही पहचान लिया कि एलेटा की आवाज में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो आम नहीं होता। वो शर्मीली थी, लोगों के सामने गाने से डरती थी, लेकिन जब भी वो गाती थी तो कमरे में एक अलग ही रोशनी आ जाती थी। जूलियाना ने इलेट्टा को बताया कि उसमें असाधारण प्रतिभा है और उसे ट्यूरिन के इंटरनेशनल सिंगिंग एकेडमी में ऑडिशन देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा और नामी संगीत विद्यालय था जहां से निकले बच्चे पेशेवर गायक बनते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, परिवार से दूर जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर एलेट्टा के अंदर एक भूचाल आ गया। एक तरफ थी उसकी मां कैटरीना, जो एलेट्टा के बिना एक पल भी नहीं चल पाती, हर छोटी बड़ी बात के लिए एलेट्टा पर निर्भर थी। दूसरी तरफ था उसका सपना, वो आवाज जो उसके सीने में बंद थी और बाहर आना चाहती थी। भाई फ्रांचेस्को ने एलेट्टा को हिम्मत दी। उसने कहा कि तू जा, हम संभाल लेंगे, मार्टिना मदद कर देगी। एलेट्टा को थोड़ी राहत मिली और उसने जूलियाना को हां कह दिया, लेकिन अभ्यास शुरू होते ही मुसीबतें शुरू हो गईं। घर पर एक रोज एक पत्रकार आया उसके पिता अलेक्सांद्रो का इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि अलेक्सांद्रो ने गांव के मेयर के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया था। दरअसल उस गांव के मौजूदा मेयर ने उनके खेत की जमीन को एक यंग पीपल सेंटर बनाने की योजना बनाई थी और अलेक्सांद्रो इसके खिलाफ थे। तो अब अलेक्सांद्रो मेयर का चुनाव लड़ रहे थे और इलेट्टा की जरूरत और भी बढ़ गई थी। पत्रकार के आने के दिन एलेट्टा को अभ्यास पर जाना था। उसने माँ बाप से झूठ बोला कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। ये झूठ जरूरी था क्योंकि उसने अभी तक परिवार को सिंगिंग एकेडमी के बारे में नहीं बताया था। वो डरती थी कि वो समझेंगे नहीं, वो मना करेंगे।
लेकिन पत्रकार के जाने में देर हो गई और एलेटा देरी से अभ्यास पर पहुंची। जूलियाना को बहुत बुरा लगा और उन्होंने उस दिन एलेट्टा को अंदर नहीं आने दिया। एलेट्टा का दिल टूट गया। यह महसूस करने के बाद कि हर तरफ से दबाव है, एलेट्टा ने एक दिन जूलियाना को बता दिया कि वो ऑडिशन नहीं देगी। परिवार को उसकी जरूरत है, वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। जूलियाना बहुत निराश हुई, लेकिन उन्होंने एलेट्टा का फैसला मान लिया। परिवार को भी राहत मिली। माँ कैटरीना को खास तौर पर सुकून मिला, क्योंकि उन्हें अंदर से डर था कि एलेट्टा चली जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। स्कूल में एक बड़ा संगीत कार्यक्रम था और एलेटा ने ऑडिशन न देने के बावजूद उस कार्यक्रम में गाने का फैसला किया। कार्यक्रम के दिन एलेटा मंच पर खड़ी हुई और उसने गाया। उसने अटलांटाइड नाम का एक गाना गाया जो उसने खुद लिखा था, अपने दिल की गहराइयों से। जब वो गा रही थी तो हॉल में बैठे सभी लोग एकदम खामोश हो गए। हर किसी की आंखें नम थीं। पीछे बैठे अलेक्जेंड्रो को सुनाई नहीं देता था, लेकिन उन्होंने हॉल में बैठे लोगों की तालियां देखी, उनकी आंखों में आंसू देखे, उनके चेहरों पर वो भाव देखा जो सिर्फ कुछ असाधारण सुनकर आता है। और उस पल अलेक्जेंड्रो को कुछ महसूस हुआ जो शब्दों में नहीं आता। उन्होंने अपनी बेटी का जादू देखा। उस रात अलेक्जेंड्रो ने एलेट्टा को जगाया। सुबह ऑडिशन था और उसके पिता उसे खुद ले जाने आए थे। एलेट्टा ने आंसुओं पोंछते हुए पूछा कि क्यों? तो अलेसांड्रो ने साइन लैंग्वेज में बताया कि मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता, लेकिन मैं लोगों की प्रतिक्रिया देख सकता हूं और मैं जानता हूं कि तुम अद्भुत हो। मैं तुम्हें अपनी जरूरत के लिए रोक नहीं सकता। और जब वो गाड़ी में बैठे तो देखा कि कैटरीना और फ्रांचेस्को भी साथ आ गए थे। पूरा परिवार उसे ट्यूरिन लेकर जा रहा था। एलेटा थोड़ी देर से पहुंची, लेकिन जूलियाना उसका इंतजार कर रही थी। ऑडिशन हुआ और एलेटा ने ऐसा गाया कि जजेस का दिल जीत लिया। एलेटा का चयन हो गया। फिल्म थोड़ा आगे जाती है और हम देखते हैं कि एलेटा और जूलियाना एक बड़े सफर पर निकलने से पहले परिवार को अलविदा कह रहे हैं। एलेटा ने परिवार को गले लगाया, एक बार गले लगाया, फिर चली, फिर रुकी, फिर दौड़कर वापस आई और सबको फिर से गले लगाया। यह पल इतना भावुक है कि दर्शकों की आंखें रुकती नहीं। वो जा रही थी लेकिन छोड़ नहीं रही थी। वो अपना सपना पूरा करने जा रही थी और वो वादा दे रही थी कि वो वापस आएगी। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि अलेक्जेंड्रो, कैटेरिना और फ्रांसिस्को किसान बाजार में अकेले अपना सामान बेच रहे हैं। कोई ट्रांसलेटर नहीं, इलेट्टा नहीं, और वो करते हैं अपने तरीके से, हंसते हुए, थोड़ी मुश्किल के साथ, लेकिन करते हैं। ये सीन बताता है कि इलेट्टा ने जो सोचा था कि उसके बिना वो नहीं चल पाएंगे, वो गलत था। वो सक्षम हैं, वो मजबूत हैं, और इलेट्टा ने सही फैसला किया। फील माई वॉइस एक ऐसी फिल्म है जो कोडा और ला फमील बेलिए की उस प्यारी परंपरा को आगे ले जाती है। यह उन सभी इंसानों की कहानी है जो अपनों की जरूरत और अपने सपनों के बीच फंसे होते हैं, जो पूछते हैं कि क्या मैं खुद के लिए जीना चाहूं तो क्या मैं स्वार्थी हूं। यह फिल्म जवाब देती है कि नहीं, अपने सपने जीना स्वार्थ नहीं है, ये इंसाफ है, खुद के साथ इंसाफ है। सारा टोस्कानो ने एलेट्टा की इस यात्रा को इतनी सच्चाई से जिया है कि लगता ही नहीं यह उनका पहला अभिनय है। सेरीना रोसी की जूलियाना एक ऐसी गुरु हैं जो सिर्फ सिखाती नहीं, जो अपने छात्र में वो देखती हैं जो वो खुद नहीं देख पाता। और एलेटा के पिता अलेसांद्रो का वो पल जब वो अपनी बेटी को सुबह जगाने आते हैं, वो पल इस फिल्म का सबसे खूबसूरत और सबसे यादगार पल है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो आपको अंदर से हिला दे, जो आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करे कि क्या आपने भी कभी अपने सपनों को किसी और की जरूरत के लिए दफन किया है, तो फील माई वॉइस जरूर देखें। अगर यह कहानी आपके दिल की गहराइयों तक पहुंची हो, अगर एलेटा की इस यात्रा ने आपको छू लिया हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी और दिल को छू लेने वाली और यादगार कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।